हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं केव आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये इससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसमें बेसिकली वो पूछा था कि केव आर्किटेक्चर्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो क्योंकि बिहार ईस्ट इंडिया में आता है, ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए वो ईस्टर्न इंडिया में जो केव आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है उस पर पूछा है। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारा एग्जाम्पल्स याद कर लें, कि 15-20 एग्जाम्पल्स याद कर लें। पहले तो उतना याद करना डिफिकल्ट है, और दूसरी बात वो एडवाइसेबल भी नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ फीचर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो हम लोग फीचर्स लिख देंगे, केव आर्किटेक्चर का ओरिजिन वगैरह लिखेंगे, तो आराम से उतना वर्ड में हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। तो पहला जब केव आर्किटेक्चर इन इंडिया आएगा तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप एग्जैक्टली इसको लिख सकते हैं कि केव आर्किटेक्चर इन इंडिया रेफर्स टू रॉक कट स्ट्रक्चर्स मेड बाय कार्विंग इनटू नेचुरल रॉक्स। बेसिकली ये इस तरह से पहाड़ होते थे, पत्थर होते थे, बेसिकली पहाड़ होते थे, और इसी में जो कट करके, ऐसा करके कट करके एक केव बनाया जाता था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इट रिफर्स टू रॉक कट स्ट्रक्चर, है ना, रॉक को काट के बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं रॉक कट स्ट्रक्चर्स मेड बाय कार्विंग इनटू नेचुरल रॉक्स। नेचुरल रॉक्स मौजूद है, उसको काटेंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। अंदर हो सकता है हम विहारा बना दें, विहारा मतलब जहां बुद्धिस्ट लोग रहेंगे, रूम जैसा बना दें बहुत सारा, तो वो हो जाएगा बुद्धिस्ट विहारा, रॉक कट विहारा। अंदर में पूजा करने का जगह बना दें तो चैत्या हो जाएगा। या फिर हम एक खूबसूरत टेम्पल बना दें, आपको पता होना चाहिए कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल अपने आप में ये एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इट इज नॉट पॉसिबल इवन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू बिल्ड ए टेम्पल लाइक कैलाशनाथ टेम्पल। जो एलोरा केव है उसमें एक कैलाशनाथ टेम्पल है, और उसका बहुत सारा रहस्य है। जैसे कि यहाँ से जो पत्थर काट के हटाया गया, वो कहीं और आसपास के पत्थर नहीं वैसा मिलते हैं, वो पत्थर मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो पत्थर कहाँ गया है ना। फिर और भी बहुत सारा का इसमें है कि ऊपर से इसको कट करके बनाया गया है। एक भी मिस्टेक होता तो पूरा ये जो टेम्पल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मिस्ट्री के बारे में कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में बताएंगे। जैसे कि इसमें जो अस्त्र का इस्तेमाल हुआ है उसका भी अपने आप में कमाल रिकॉर्ड है, क्योंकि वहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है उसमें बताया जाता है कि एक ऐसा अस्त्र था जो पत्थर को पिघला के, है ना, वो पानी बना देता था, मतलब कि भाप बना देता था। तो वो सब पर अभी तो डिटेल में जाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है इधर है। तो केव आर्किटेक्चर मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू रॉक कट स्ट्रक्चर्स मेड बाय कार्विंग इनटू नेचुरल रॉक्स। दीज वर मेनली यूज्ड एज मोनेस्ट्रीज, यानी कि जब रहेंगे तो उसको मोनेस्ट्री विहारा कहेंगे। जब वो लोग प्रेयर हॉल की तरह यूज करेंगे तो चैत्या हो जाएंगे, और टेम्पल्स भी इससे बनाए जा सकते हैं। सो दीज केव आर्किटेक्चर्स और रॉक कट आर्किटेक्चर्स वर यूज्ड फॉर बिहाराज, चैत्याज एंड टेम्पल्स। बिहारा जब साधु रहेंगे, बुद्धिस्ट मंक्स रहेंगे, जैसे बरसात के दिन में आया, तो बरसात के दिन में वो कहाँ रहेंगे? उनके पास तो घर रहता नहीं था, तो वो घर तो पहले त्याग दिए हैं, अपरिग्रह, है ना। तो वो यही जो केव बनाए जाते थे उसमें रहते थे, तो बिहारा हो जाता था। जब पूजा करने जहां पर जाते थे उस केव को चैत्य कहते थे, और टेम्पल्स बनाए जाते थे। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, है ना, भारत के आर्किटेक्चर का अर्लीस्ट फॉर्म है, और रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस डेवलपमेंट्स फ्रॉम बुद्धिज्म टू हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडिया। जब मंदिर नहीं था, मंदिर तो गुप्त पीरियड से स्टार्ट हुआ, तब क्या था? केव्स था, है ना। तो केव्स बहुत पुराना है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केव आर्किटेक्चर, जो हम लोग पहले ही देख लिए। जैसे पहला है चैत्या। चैत्या मतलब प्रेयर हॉल्स। चैत्याज आर हॉल्स ऑफ वर्शिप विथ ए स्तूपा एट वन एंड। दे हैव एन एप्साइडल और सेमी सर्कुलर प्लान एंड वर यूज्ड फॉर कांग्रीगेशनल प्रेयर्स, है ना। जैसे कि इसमें ये जो सेमी सर्कुलर क्या कहा कि ऐसा करके रहेगा, है ना, इस तरह से सेमी सर्कुलर हम ऐसा बनाए, सेमी सर्कल का एक ये बनाए, और बीच में स्तूप रखा हुआ रहेगा, है ना, ऐसा करके स्तूप बनाया हुआ रहेगा, जो बुद्ध भगवान का कुछ इसमें रिलिक्स रह सकता है, या बोधिसत्व का कुछ रिलिक्स रहेगा। बेसिकली इसी का पूजा करने आएंगे, इसी के चारों तरफ घूमेंगे। तो इस तरह का ये क्या है? ये बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा माउंटेन है, उसमें काट करके इसको बनाया गया है। तो चैत्या क्या है? हॉल्स ऑफ वर्शिप है, यहाँ पूजा किया जाता है। विथ स्तूपा एट वन एंड, ये स्तूपा है। दे हैव एन एप्साइडल और सेमी सर्कुलर प्लान। देखिए सेमी सर्कुलर प्लान है, यहाँ पर लोग ऐसे करके बैठेंगे, है ना, यहाँ पर ऐसे करके बैठेंगे। पिलर भी बहुत में रहते थे बाद के दिनों वाला, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऐसे बैठ करके पूजा कर सकते हैं, इसलिए वर यूज्ड फॉर कांग्रीगेशनल प्रेयर्स, है ना, एक साथ मिलकर जब प्रेयर्स करेंगे उसके लिए। सिंपल आपको याद करना है कि चैत्याज, these rock cut architecture were used at chaityas, which means the Buddhists are used to worship in these caves। और वर्शिप के लिए क्या चाहिए? स्तूप चाहिए, सो दे वुड हैव स्तूपा, और इसका सेमी सर्कुलर प्लान था। दूसरा है विहारा और मोनेस्ट्री। विहाराज आर रेसिडेंशियल केव्स विद ए सेंट्रल हॉल एंड स्मॉल सेल्स फॉर मंक्स। तो विहारा में कैसा बनाएगा? मान लीजिए हमने ऐसे कट किया,
और कुछ इस तरह का बना दिया, सेमी सर्कुलर बना दीजिए या कुछ आप रेक्टेंगुलर बना दीजिए, और इसके चारों तरफ जो केव्स है इसमें ऐसे करके रूम्स रहेंगे, बैरक्स रहेंगे, रूम्स रहेंगे बेसिकली। इस रूम्स में क्या है, बुद्धिस्ट मंक्स रहेंगे, तो ये बुद्धिस्ट मंक यहाँ पर रह रहे हैं, और बीच में क्या है, एक हॉल टाइप का है, यही केव्स है ना, माउंटेन के अंदर सब किया जा रहा है। तो ये विहारा मतलब सिंपल कि रॉक कट आर्किटेक्चर व्हेन यूज्ड फॉर लिविंग पर्पसेस फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स। तो विहाराज आर रेसिडेंशियल केव्स विद ए सेंट्रल हॉल, सेंटर में एक हॉल है, और स्मॉल सेल से मंक्स के लिए चारों तरफ, है ना, ऐसा करके है जहां पर वो लोग रहेंगे। लेटर दे आल्सो इंक्लूडेड श्राइन्स ऑफ बुद्धा, बाद में इनमें बुद्ध भगवान को भी शामिल किया गया ताकि पूजा पाठ भी वहां कर सके। रॉक कट टेम्पल्स, these caves these are caves designed like a structural temples with sanctum sanctorium। टेम्पल का हम लोग अलग से टेम्पल आर्किटेक्चर लाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जहां भगवान रहते हैं उस रूम को सेंक्टम सेक्टोरियम कहते हैं, उसमें मंडप होता है ना, जो जो सेंक्टम सेक्टोरियम है उसके ऊपर वाला पार्ट, और जो आसपास का पार्ट है मंडप और अर्ध मंडप होता है ना, पूजा पाठ करने के लिए। या फिर जो सेंक्टम सेक्टोरियम है उसके जस्ट बगल में, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम बनाना नहीं चाहते थे, पर यदि आप कहे तो मैं बना देता हूँ। तो ये सीढ़ी बना रहे हैं बेसिकली, अच्छा नहीं लग रहा है, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया सेंक्टम सेक्टोरियम, है ना, इसी में भगवान रहते हैं, यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखा हुआ है, इसके ऊपर इस तरह से ऐसा दिया हुआ है। इसी के बगल में जो इस तरह का हॉल रहता है इसी को कहते हैं हम लोग मंडप कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटर करने से पहले ये, या फिर यहाँ पर प्रेयर या फिर संगीत उंगीत हो सकता है, प्रसाद उरसाद बढ़ सकता है, तो इसको मंडप कहते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर्स में देखेंगे। अभी आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो रॉक कट टेम्पल्स है उसमें भी उसी तरह का फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि सेंक्टम सेक्टोरियम जहाँ भगवान रहेंगे, मंडप जैसे स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति रहेगा, और मेनली सीन इन लेटर हिंदू एंड जैन फेजेस, बाद के दिनों में दिखता है। अब देखते हैं केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। ये हमारा बॉडी था, ऊपर वाला इंट्रोडक्शन का पार्ट है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए हैं, है ना, ये मेन बॉडी था क्योंकि इसी पर लिखना था कि केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। तो जो केव आर्किटेक्चर ईस्टर्न इंडिया में, ये सिंपल है, अर्ली है, और हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट है। सिंपल है क्योंकि अभी देखेंगे कि जो शुरू शुरू में केव आर्किटेक्चर बने सिंपली कट कर देते थे, और उसी में उसको चैत्या की तरह यूज कर सकते थे या विहारा की तरह जनरली यूज करते थे, टेम्पल्स की तरह बाद के दिनों में आया। तो सिंपल है, अर्ली है, और हिस्टोरिकली अर्ली मतलब कि ये मौर्यन पीरियड के समय ही है, और हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट है। अभी तक इसका वहां जाते हैं लोग दर्शन वगैरह करने के लिए, वहां से बहुत सारा हिस्ट्री की चीजें मिलती है। इट बिगेन इन द मौर्यन पीरियड, है ना, मौर्यन पीरियड में बिगेन हुआ, और मेनली एसोसिएटेड विद आजीविकास बुद्धिस्ट एंड जैन्स, है ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन फिलोसफी को मानते थे, अशोक बुद्धिस्ट को मानते थे, बिंदुसार आजीविका को मानते थे, तो ये ज्यादातर एसोसिएटेड है आजीविका बुद्धिस्ट जैन एक्सेट्रा से। यानी ये मौर्यन पीरियड में केव आर्किटेक्चर जो ईस्टर्न इंडिया में वहां से शुरुआत हुआ। जो वेस्टर्न इंडिया है, कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, दीज केव्स आर लेस डेकोरेटिव बट मोर एंशिएंट। डेकोरेटिव कम है लेकिन पुराना ज्यादा है। जब पुराना ज्यादा है तो डेकोरेशन कम होगा। बाद के दिनों में जब वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे केव्स आए तो उसमें डेकोरेशन ज्यादा यूज करने लगे। ओरिजिन कब हुआ? केव आर्किटेक्चर इन दिस रीजन जो ईस्टर्न इंडिया है वहां स्टार्टेड ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी बीसी, दैट इज मौर्यन पीरियड में शुरू हो गया। कुछ एग्जांपल क्या है, जैसे बाराबर केव्स बिहार में है, ये अर्लीस्ट रॉक कट केव्स है इंडिया का, अशोकन पीरियड का ही है, तो बाराबर केव्स है। देखिए यहाँ पर हम जो अभी बता रहे थे कि ऐसे एक बहुत बड़ा पहाड़ को काटा और अंदर जाइएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल सकता है। अगर चैत्या है तो यहाँ पर स्तूप रखा हुआ रहेगा, अगर बिहारा है तो मान लीजिए ये सेंट्रल हॉल है, चारों तरफ ऐसे करके रूम दिख सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, बस रूम रहेगा चारों तरफ आसपास में, तो वो बिहारा हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, जैसे बराबर केव से, जैसे नागार्जुनी केव से, बिहार में नागार्जुनी केव से, जब हम हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि इसपे बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। नागार्जुनी हिल्स और बराबर हिल्स पर देख लीजिए, बराबर और नागार्जुनी हिल्स कहाँ लोकेटेड है? मखदूमपुर जहानाबाद में लोकेटेड है। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट्स केव्स इन इंडिया, भारत में जो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स हो सकता है उसका एग्जांपल है, मौर्यन पीरियड में बना था। बराबर केव्स में 4 केव्स हैं, है ना, लोमस ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स और करण चौपर केव्स। ये बराबर केव्स जो है उसमें 4 छोटे छोटे केव्स हैं, है ना, 4 गुफाएं हैं। उसको कहते हैं लोमस ऋषि केव, सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स और करण चौपर केव्स। फिर नागार्जुनी में भी 3 है, जिसको कहते हैं बद्धती का कुबा, कुबा मतलब केव होता है, तो बद्धती का कुबा, बापे का कुबा और गोपी का कुबा। तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग मौर्यन वाला पढ़ेंगे, या मौर्यन वाला में आप जाके इसको देख सकते हैं। बस एग्जांपल में यहाँ पर आपको लिख देना है कि ईस्टर्न इंडिया में बिहार का पहला एग्जांपल है बारावर एंड नागार्जुनी केव्स लोकेटेड इन मखदूमपुर जहानाबाद। एंड जो बराबर केव्स है उसमें 4 है, इसको हम लोग मौर्यन में याद करेंगे अच्छे से, और फिर वहां पर देखेंगे कि ये चारों केव्स जो है वो कौन है, लोमस ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स और करण चौपर केव्स, है ना, ये चारों केव्स है। और नागार्जुनी में
बद्धती का कुभा, कुभा मतलब केव, बापे का कुभा और गोपी का कुभा, ये लिख दिए तो बहुत हो गया। फिर अगला है कि उड़ीसा में है उदयगिरी खंडगिरी केव्स, जो जैन केव्स खारवेल किंग थे, खारवेल डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने जैन के लिए केव्स बनाए थे, उदयगिरी खंडगिरी केव्स, ये दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। कुछ एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का दे सकते हैं, जैसे उंदवली केव्स आंध्र प्रदेश में, ये सब उतना याद करने की आवश्यकता नहीं, बस एग्जाम्पल दे दीजिए, उंदवली केव्स। दूसरा गुंटूपल्ली केव्स आंध्र प्रदेश, है ना, गुंटूपल्ली केव्स, अगर ये याद होता है तो अच्छी बात है। भोजन कोंडा केव्स और लिंगल कोंडा केव्स, तो ये भी आंध्र प्रदेश का केव्स है। इतना एग्जाम्पल दे दिए तो काफी है ना। आप आपको इसको ऊपर वाला तो बहुत आसान है, बाराबर और नागार्जुनी केव्स, उदयगिरी खंडगिरी केव्स ओडिशा। आंध्र प्रदेश से दो तीन याद रख लीजिए, गुंटूपल्ली तो जगह का भी नाम है, अभी फेमस है, तो गुंटूपल्ली केव्स, और इसको याद रख सकते हैं लिंगल कोंडा केव्स और भोजन कोंडा केव्स, है ना, ये सब आंध्र प्रदेश में केव्स है। क्या फीचर्स है ईस्टर्न इंडियन केव आर्किटेक्चर का, है ना, आप एग्जाम्पल उतना दीजिए काफी है, 6-7 एग्जाम्पल हो गया, और अब आप फीचर्स बताइए, तो आपका स्पेस भी हो जाएगा और मल्टी डायमेंशनल आंसर बनेगा, ऐसे लगेगा सिर्फ एग्जाम्पल भर दिया गया, बाकी सब चीजें इसको पता नहीं है। तो एग्जाम्पल तो हम लिमिटेड लिख सकते हैं ना, फीचर्स में लिखेंगे। जैसे फीचर क्या है, रॉक कट टेक्निक, ये जो केव्स है कार्व आउट ऑफ हार्ड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट शोइंग हाई टेक्निकल स्किल, ये बहुत टेक्निकल। अब बताइए एक पत्थर को काट करके केव बना रहा है आज से 2000 साल पहले, दिस शोज द टेक्निकल स्किल ऑफ दिस मतलब पीपल ऑफ दैट टाइम। आज के लिए भी कितना डिफिकल्ट है, पहाड़ को काट के केव बनाओ, है ना। पहाड़ को उड़ाना आज आसान है क्योंकि ग्रेनाइट लगाए उड़ा दिए, लेकिन केव बनाना अपने आप में अभी भी क्या है, डिफिकल्ट है। दूसरा पॉलिश्ड इंटीरियर है, खास करके जो मौर्यन एम्पायर का हम लोग चाहे पिलर्स की बात करें, है ना, पिलर्स भी उसका इस तरह से पॉलिश्ड है कि उसमें आप अपना फेस देख सकते हैं। तो बराबर केव्स हैव स्मूथ शाइनी वॉल्स गिविंग ए मिरर लाइक इफेक्ट एंड गुड एकॉस्टिक्स, है ना, एकदम स्मूथ है, शाइनी वॉल्स है, तो ये एकदम मिरर लाइक इफेक्ट है। तो पॉलिश्ड इंटीरियर से खास करके मौर्यन पॉलिश जो है वो बराबर कप में दिखने को मिलता है। सिंपल लेआउट है, केव्स आर मोस्टली प्लेन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर चेंबर्स रिफ्लेक्टिंग एस्थेटिक लाइफ, है ना, क्योंकि वो साधुओं के लिए रहता था तो एस्थेटिक लाइफ को दिखाता है, तो सिंपल लेआउट है, ज्यादा नहीं है। दूसरा है वेरल वोल्टेड रूफ। वेरल वोल्टेड रूफ क्या होता है, ये जो आप दिख रहे हैं पिक्चर में, कि ये लगातार इस तरह से सेमी सर्कुलर बनाया है, एक एकदम 3D इफेक्ट आ रहा है ना। तो जैसे सम केव्स लाइक लोमस रिसीव हैव आर्च्ड रूफ्स कॉपिंग अर्लियर वुडन स्ट्रक्चर, ये जो रूफ है ये आर्क के जैसा है, और इसके कारण ये जो है वेरल वॉल्टेड रूफ भी इसको बोलते हैं। ऐसा 3D रिप्रेजेंटेशन बहुत सुंदर लग रहा है ना, एकदम इस तरह से जा रहे हैं। तो आप ये भी दे सकते हैं फीचर में कि वेरल वोल्टेड रूफ से, या फिर जो सम केव से लाइक लोमस रूसी उसके पास आर्च रूफ है। आर्च रूफ मतलब ये इस तरह से जो रूफ रहता है इसको आर्च रूफ बोलते हैं ना, आर्क बोलते हैं, आर्च रूफ ऐसा आर्च के जैसा है। तो आर्च रूफ से जो कि पहले के वुडन स्ट्रक्चर्स को कॉपी करता है। मिनिमल ऑर्नामेंटेशन है। अर्ली केव्स हैव नो डेकोरेशन लाइक लेटर केव्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न केव्स में ऑर्नामेंटेशन है पर ईस्टर्न केव्स में नो डेकोरेशन है, तो ये भी दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ साधु संत रहते थे। चैत्य आर्च जो हॉर्स सू शेप है, ऐसा करके देखे थे चैत्य में जो है वो इस तरह से, और यहाँ पर स्तूप रहता है। तो इंट्रेंस डिजाइन सो द अर्लीस्ट चैत्य आर्च लेटर वाइडली यूज्ड, या जो इंट्रेंस है ना, इंट्रेंस आपको हम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या एक आर्च की तरह इंट्रेंस है, ऐसा ऊपर में इस तरह है ना, ऐसा करके सेमी सर्कुलर टाइप का, ये देखिए है ना सेमी सर्कुलर, ये आर्च रूप से। तो ये चैतिया में आर्च रूप्स भी दिखाता है। नो पिलर्स इन अर्ली फेज, जो शुरुआती जो ईस्टर्न इंडिया में जो है उसमें पिलर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चैतिया आपने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, तो और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, यहाँ पर आपने रख दिया एक स्तूप रखा, तो यहाँ पर आप पिलर भी तो ऐसे साइड साइड बना सकते हैं, पिलर ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती दिनों का है जो ईस्टर्न इंडिया के केव्स है उसमें कोई पिलर नहीं है। लेटर डेकोरेटिव फेज है जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश है, जैसे कि उदयगिरी खंडगिरी और उंदावली, इसमें स्कल्पचर्स है, बरंडा है, इंस्क्रिप्शन है, तो उसमें डेकोरेशन आया है। रिलीजियस यूज मेनली यूज्ड फॉर मेडिटेशन रेसिडेंस एंड सिंपल वर्शिप नॉट लार्ज गैदरिंग्स। तो इस तरह से हम फीचर्स लिखेंगे और फिर एग्जांपल्स लिख देंगे। बराबर केव्स उसमें 4 लिख दीजिए तो बहुत खूबसूरत। नागार्जुनी केव्स उसमें 3 लिख दीजिए, बहुत अच्छा। उदयगिरी खंडगिरी केव्स और दिखा दीजिए ओडिशा में है, एंड दीज वर मेड फॉर जैन मंक्स बाय द खारवेल किंग्स। और फिर आंध्र प्रदेश का कुछ एग्जांपल आप दिखा सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा उंदावली, है ना, या फिर जो लिंगल कोंडा था, वजन कोंडा था, वो सब आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए तो काफी है। फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं जो केव आर्किटेक्चर है वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है। भारत में मंदिर बनने से पहले केव बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न इंडिया स्पेशली जो बिहार है वो ओल्डेस्ट एग्जांपल्स है, लेकिन कुछ रीजन जैसे वाइल्ड रीजन लाइक ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश को ग्रेजुअल डेवलपमेंट, उसमें बाद में डेवलपमेंट हुआ, इसलिए वहां डेकोरेशन है, उसमें इंस्क्रिप्शन है, उसमें स्कल्पचर्स है। बट जो बिहार के खास करके केव्स है वो सिंपल है, विदाउट पिलर विदाउट डेकोरेशन, है ना। चैत्य आर्क है, चैत्य सेमी सर्कुलर शेप में है
है ना, रहने के लिए यूज होता है, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता है, ये सब हम कुछ लोग दिखा सकते हैं फीचर्स में। दो सिंपल दीज केव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट ट्रेडिशन इन इंडिया। तो रॉक कट ट्रेडिशन का अगर बिगिनिंग समझना है तो हमें ईस्टर्न इंडिया जाना होगा। अगर रॉक कट ट्रेडिशन का हमें क्लाइमेक्स समझना है, अगर उसकी खासियत समझना है, उसकी हीरोइक्स को समझना है, उसका जेनिथ को समझना है, उसका क्लाइमेक्स, उसका समिट को समझना है, उसका परचम को देखना है, तो आपको वेस्टर्न इंडिया का एलोरा और अजंता केव्स जाइए और वहां पर खास करके जो कैलाशनाथ टेम्पल है, इसका जो मिस्ट्री है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कैलाशनाथ टेम्पल आज के जमाना में भी अगर इसको आज के टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू करे तो नहीं बनाना संभव है। सो द रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया रीच्ड इट्स climax in western India in later time. What if we want to understand the beginning, if we want to understand the beginning of rock cut tradition, then we will have to move to eastern India, that is in बिहार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।